नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि और जानना चाहते हो आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप 24 से लेकर 30 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन द फूल के कार्ड की एनर्जी, फूल की एनर्जी में है। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं फूल के कार्ड क्यों आए हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपने लाइफ में। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, ये अपने लाइफ में एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कहीं दूर काम करते हैं, घर से दूर, विदेश में, या फिर जहाँ ये है उससे बहुत दूर कोई जगह है जहाँ ये काम करते हैं। वो उस जगह से छोड़ के उस काम को छोड़ के अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक नया सफर शुरू करना चाहते हैं। पास्ट में जिस तरीके से ये चल रहे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे, अब उनके सोच में परिवर्तन आ चुका है। अब ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, और ये भी साथ ही साथ सोच रहा है कि जो भी इन्होंने पास्ट में नहीं किया था अब उनको उन चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर ये रिश्ते के लिए नहीं, काम के लिए रिश्ते से दूर थे, तो ऐसा हो सकता है कि अब उनके पास पूरी तरीके से काम की स्टेबिलिटी आ चुका है। ये ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट जो कि उनका मोटो था, जो उनका फोकस था, वो चीज़ उनको मिल चुका है। अब ये रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं, या फिर ये अपनी सक्सेस के लिए रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी जो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस है उसके लिए ये मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये खुद से कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, ट्रॉमा में हैं, दर्द में हैं, तो उनको ये लग रहा है कि पहले मेटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है उसको गेन करें, फिर रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि ये रिश्ते से मूव ऑन करके वो जो मेटेरियलिस्टिक जो गेन है, जो सक्सेस है, उसके लिए ये मेहनत करना चाहते हैं। और हो सकता है पहले ही इतने अच्छे तरीके से सोचते नहीं थे, मेहनत नहीं करते थे, तो अब वो ये करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो
पहले से ज़्यादा अब इंट्यूटिव हो चुके हो, इंटेलिजेंट हो चुके हो, आप लोगों की नीयत को समझने लगे हो और आप अभी अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए इंतज़ार कर रहे हो एक नए डिसीजन लेने का, नया रिस्क लेने का, अपने लाइफ में नए तरीके से आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं कि आपके मन में ये पर्सन नहीं है, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आपको दूसरों से अलग दिखना है, दूसरों से अलग तरीके से जीना है, दूसरों से आप अलग हो और वो आप दिखाना भी चाहते हो। इसी वजह से इन दिनों आप अपनी इंट्यूशन को भी बहुत अच्छी तरीके से काम पे लगा रहे हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कोई नया निर्णय लेने का और अपने स्टेबिलिटी पर भी आप काम कर रहे हो। ये जो उनके प्रति आपका जो अट्रैक्शन है, जो एडिक्शन है, उसको आप दूसरे तरीके से काम पे लगाना चाहते हो। अभी आप इस रिश्ते को एडिक्शन, अट्रैक्शन वाला रिश्ता बनाना नहीं चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहते हो। बाकी के जो सिचुएशन है, वक़्त है, उसमें आप खुद पर ध्यान देना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। जैसे कि ये इंसान भी चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। एरीज हाइलाइटेड है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि रिश्ते में कोई झूठ, फरेब, मेंटल कंफ्लिक्ट, माइंड गेम ये सब ना हो, क्योंकि इन दिनों आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, इस बात को इनको पता है। ये चाहते हैं कि आप ऑब्सेस्ड ना रहें, फिनेंस को लेके हमेशा परेशानी में ना रहें, आप कुछ चीज़ों में जो अपना कंट्रोल करना चाहते हो वो ना करें, रिश्ते को दोस्ती से निभाएं। दोस्ती, एक नयापन, पैसा आएगा, पैसा रहेगा, पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो और आप फोकस भी पैसों में कर रहे हो, लेकिन रिश्ते की जो मिठास है वो खो रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों बातें करें, कॉन्वर्सेशन करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसके बारे में बात करें और रिश्ते में एक दोस्ताना अंदाज से नई शुरुआत करें, ना कि ट्रॉमा, झूठ, कन्फ्लिक्शन, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये समझते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करें। रिश्ते निभाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करें, आगे बढ़ें। कहीं न कहीं से फ़ाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसका इंतज़ाम हो ही जाएगा, फ़ाइनेंस का इंतज़ाम हो ही जाएगा। थोड़ा-सा अगर ज़रूरत है तो इसके हिसाब से ये तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो आप जितना फ़ोकस फ़ाइनेंस के लिए दे रहे हो, उतना फ़ोकस आप रिश्ते में भी थोड़ा डालें, क्योंकि दोस्ती ही रिश्ते की बुनियाद है और दोस्ती से रिश्ते को एक नई शुरुआत तक ले जाए। आप बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग्स में आपका मन है, अब घूमना-फिरना बंद कर दिया है आपने, बात करना बंद कर दिया है, पार्टी-शार्टी नहीं करते हो, तो इस तरीके से आप जो है ना लोनली फ़ील कर रहे हो और रिश्ते को भी खराब कर रहे हो। तो उनका मानना है कि आप रिश्ते में दोस्ती को रखें, पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें, पैसे कंजूस की तरह पैसे को सँभालने में बर्बाद ना करें वक़्त, रिश्ते में थोड़ा-सा वक़्त दें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो? देखेंगे स्कॉर्पियो, आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से? स्कॉर्पियो, आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से?
24 से लेके 30 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि ये जो इंसान है, जो स्टक है, जो खुद को रोक रहा है, जो खुद मेहनत नहीं कर रहा है, उल्टा आपकी मेहनत की जो कमाई है उसको आप वेस्ट कर दो, या फिर आप पैसे बचा रहे हो, इससे इनको जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चाहते हो कि ये भी आपके साथ मिलके काम करे, किसी की सलाह ले, किसी से सलाह करके कोई बिजनेस वगैरह शुरू करे, नया काम शुरू करे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है और ये मेहनत करे, गिव अप ना करे। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करके एक नए कोशिश के साथ आगे बढ़े, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े, दिमाग का इस्तेमाल करे, हमेशा फन, अम्यूजमेंट, इस तरीके से रिश्ते को ना देखे, कोई काम करे, काम के साथ साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाए और अपनी मैच्योरिटी का परिचय दे, ऐसा आप चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप उनको पसंद नहीं करते हो, प्यार नहीं है, 24/7 आप उनको याद करते हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आप जिनके साथ रिश्ता रख रहे हो उन उस इंसान में थोड़ी सी मैच्योरिटी हो, थोड़ी सी कैपेबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि उनके पास मैच्योरिटी कम हो, और अगर मैच्योरिटी है तो उसको ये काम के सिलसिले में नहीं लगा रहे हैं, वो हमेशा अम्यूजमेंट, दोस्ती, इसमें चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। या फिर आप ये भी चाहते हो कि ये जैसे काम में मेहनत करता है, जो लोग काम में मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो स्टेबिलिटी के लिए चिंतित हैं, दिखाई भी दे रहा है, तो ये रिश्ते में भी थोड़ा सा मेहनत करे, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाए, गिव अप ना करे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है आपकी रिश्ते की। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, वर्गो हाईलाइटेड है या फिर आपके चार्ट में कई वर्गो हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो पैसा जो है आप लोगों के रिश्ते में, पैसा थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स के साथ डेफिनेटली इस रिश्ते में एक स्टेबल डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे को दो हंसों का जोड़ा मानते हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कोई एक है इस रिश्ते में शादीशुदा है और कुछ लोगों के लिए लव रिलेशन ही है, तो आप दोनों के रिश्ते में एक नया शुरुआत होने जा रहा है। कुछ फैंटेसी के साथ अब इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ रहे हो, एक सही डिसीजन के साथ, एक नया फैंटेसी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ता धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, तो उसमें भी स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि आप दोनों मिलके मेहनत करोगे। कोई कंजूसी कर रहा था जैसे कि आप स्कॉर्पियो, तो आप उस पैसों को इसलिए जमा कर रहे थे फ्यूचर को सोच के, तो आप भी फिनेंस की तरफ आपका ध्यान रहेगा, आप भी मेहनत करोगे, आप भी पैसे बचाओगे और आप भी रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे, और आपके पर्सन के समझ में भी ये बात आ जाएगा जैसा कि आप सोच रहे थे
कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, मेहनत करे, गिव अप ना करे, तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और एक सही और बहुत स्टेबल डिसीजन लिया जाएगा इस रिश्ते में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो, जब लवर्स का कार्ड आया है तो ये समझ जाना चाहिए कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अफेक्शन और प्योर लव भी है। तो आपके लिए रोमांस का कार्ड भी आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं एक दूसरे से प्यार कीजिए। जिस प्यार के लिए हम तरसते हैं, जब वो प्यार हमें मिलता है तब हम लड़ने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल के रहिए, प्यार कीजिए, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, गलतफहमियां मत पालिए और प्यार से रिश्ते को आगे बढ़ाइए। देख लेते हैं और क्या आता है। हेल्पफुल पीपल, कभी-कभी क्या होता है ना, हम किसी एक इंसान से जब जुड़ते हैं, हम सब हर वक़्त उन्हीं में खोए रहते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा-सा ऑब्सेशन पैदा हो जाता है, कंट्रोल इश्यू हो जाता है। तो आपको अपने दोस्तों की जो सर्कल है उसे बढ़ाना चाहिए। किसी की आपको मदद की ज़रूरत भी हो सकता है, आपकी मदद से किसी का भला हो सकता है, तो किसी की मदद करें। दोस्तों की सर्कल बढ़ाइए, उनसे बातें कीजिए, ताकि किसी एक इंसान पर डिपेंड करके रहना और उनके मूड पर आपको निर्भर करके आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। तभी तो हमारे में लड़ाई झगड़ा होता है कि ये बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन कम हो रहा है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ऐसा कार्ड भी आया था। और अबंडन, जैसा कि कार्ड भी आया था पहले कि पैसे आ रहे हैं, समृद्धि आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और दोनों मिलके उसको आप अपने जीवन में ला रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो जो अबंडन आ रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।